हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आंचल और मैं आज आपको एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स जो कि हमारी क्लास 8th का 12th चैप्टर है उसकी इंट्रोडक्शन बताने जा रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके एक्सपोनेंट्स के बारे में जानेंगे। एक्सपोनेंट्स होता क्या है? जैसे हम कोई डिजिट लेते हैं 10, उसकी पावर 2। ओके, तो इसमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि 10 को हम क्या बोलते हैं और 2 इसमें क्या है। ठीक है, तो अभी जो 10 है, 10 क्या होगा? बेस। ओके, एंड जो 2 है उसको हम बोलेंगे एक्सपोनेंट। तो इसको हम बोलते क्या है? 10 रेज टू द पावर 2। ठीक है, और इसको हम लिखते कैसे? अगर हमने इसको सिंप्लीफाई करना है 10 रेज टू द पावर 2 को, तो हम इसको लिखेंगे 10 इंटू 10। मतलब 10 की जितनी पावर होगी हम उसको उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया 100, तो ये इसका आंसर होगा। तो क्या अभी हमने पढ़ा कि हमारे पास कोई है डिजिट 10 पावर 2, तो 10 हमारा बेस है एंड जो 2 है वो एक्सपोनेंट है। तो इसको हम रीड आउट कैसे करते हैं? 10 रेज टू द पावर 2। ठीक है, अभी हम कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके जैसी। जैसे अभी हम ले रहे हैं 2 रेज टू द पावर 4। ठीक है, तो इसमें हमारा जो 2 है वो अगेन बेस है एंड जो 4 है वो हमारा एक्सपोनेंट है। अभी ऐसे क्वेश्चन में हम दो तरीके के एक्सपोनेंट्स करेंगे, एक तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट और एक नेगेटिव एक्सपोनेंट। अभी मैंने जो आपको एग्जांपल लास्ट करवाई है और जो अभी करवाने जा रही हूँ ये पॉजिटिव एक्सपोनेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 रेज टू द पावर 4, इसमें भी आ गया 2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा? 4 टाइम्स। ओके, तो 2 को 4 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करवा दो तो आंसर है 16। ओके जी, तो अभी हम नेक्स्ट जो एग्जाम्पल लेंगे वो ले लेंगे नेगेटिव एक्सपोनेंट की। तो नेगेटिव एक्सपोनेंट मतलब जैसे 2 रेज टू द पावर -4। ओके, ये हमारा हो गया नेगेटिव एक्सपोनेंट एंड 2 हमारा सेम बेस ही है। ओके, तो यहाँ पे क्या चेंज है? पॉजिटिव से नेगेटिव एक्सपोनेंट में जो चेंज है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो जब भी नेगेटिव एक्सपोनेंट आ जाए हमने क्या करना है? उसका रेसिप्रोकल करना है। जो बेस हमारे पास होगा उसका रेसिप्रोकल करना। ठीक है, तो यहाँ पे है 2 रेज टू द पावर -4, तो इसका रेसिप्रोकल करके जो हमारा आंसर आया वो आया 1/2 रेज टू द पावर 4। जब भी हमारे पास नेगेटिव एक्सपोनेंट है उसको हमने पॉजिटिव एक्सपोनेंट में चेंज करना है। तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 2 रेज टू द पावर 4 अभी डिनोमिनेटर में है। ठीक है, ये पॉजिटिव है और 2 रेज टू द पावर 4 मीन्स 2 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा और 1/2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर आता है 16। ठीक है, तो ये डिफरेंस है पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपोनेंट में। पॉजिटिव एक्सपोनेंट को हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवाएंगे, जितनी पावर है उस बेस को उतनी बार ही हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। लेकिन जो नेगेटिव एक्सपोनेंट है उसको पहले हमने पॉजिटिव एक्सपोनेंट में चेंज करना है, देन हम पॉजिटिव एक्सपोनेंट को जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करना है, देन उसका रिजल्ट हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हमारा ये एक्सपोनेंट का टॉपिक जो है इंट्रोडक्शन वो कंप्लीट है। नाउ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है,
लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में क्या है, हमारे पास फर्स्ट लॉ है, जनरल फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, जनरल लॉ जो है वो लिख लेते हैं, a पावर m मल्टीप्लाई a पावर n। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि a जो है वो हमारा बेस है, तो बेस दोनों में सेम है लेकिन उसके जो एक्सपोनेंट है वो डिफरेंट है। और हमने ये याद रखना है कि जब बेस सेम हो और एक्सपोनेंट्स डिफरेंट हो तो मल्टीप्लाई के साइन में हम बेस को कॉमन रखेंगे और पावर्स को प्लस कर देंगे। ठीक है, और इसकी एक कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 2 पावर 4 मल्टीप्लाई 2 पावर माइनस 3। ठीक है, तो इस एक्सपोनेंट के थ्रू हम इसका आंसर निकालेंगे। 2 दोनों में बेस सेम है तो बेस 1 एक ले लिया। अभी जो उनकी पावर्स है, पावर्स को क्या करना है, प्लस, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है, तो हम लिख लेंगे 4 प्लस ब्रैकेट में -3। ठीक है, तो अभी इसको सॉल्व कर देते हैं। 4 प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 माइनस किए 1, तो रिजल्ट क्या आ गया हमारा 2। ठीक है, हाँ जी। अभी हम कर रहे हैं नेक्स्ट हमारा सेकंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो सेकंड लॉ में हम क्या करेंगे, a पावर m मल्टीप्लाई की जगह हमारा आ जाएगा डिवाइड a पावर n। ठीक है, तो डिवाइड है, बेस सेम है, तो हम लिखेंगे बेस कॉमन m माइनस n। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में जैसे बेस कॉमन था हमने प्लस करना है, और डिवाइड में बेस कॉमन है तो हमने माइनस करना है। अब इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2 पावर 4 डिवाइड 2 पावर -3। ठीक है, अब 2 कॉमन है, बेस डिवाइड है, तो हमने पावर्स को क्या करना है, माइनस। 4 माइनस ऑफ -3। ठीक है, 2 सेम आएगा बेस, 4 माइनस माइनस प्लस 3, और 2 4 प्लस 3 7। तो ये हमारा एक्सपोनेंट में आंसर। ठीक है, तो अभी हम थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट करेंगे। थर्ड लॉ में क्या, बेस डिफरेंट होगा, a पावर m मल्टीप्लाई b पावर m। यहाँ पे भी अब बेस डिफरेंट है लेकिन उनकी पावर्स सेम है, तो हम क्या करेंगे, इसमें पावर को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास बीच में जो बेस है वो दोनों सेम लिखेंगे a मल्टीप्लाई b में। ओके, तो यहाँ पे अभी हमने क्या पढ़ा, जब बेस डिफरेंट हो तो उसको सेम रखेंगे, और पावर्स सेम है तो उसको कॉमन एक पावर में ले लेंगे। ठीक है, तो अब इसकी एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो अभी एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 3 पावर 3। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है बेस, उसकी पावर 3 है, यहाँ पे 3 बेस है और उसकी पावर भी 3 है, तो हम क्या करेंगे, बेस को एग्जैक्ट सेम लिखेंगे मल्टीप्लाई में ही, और उसकी जो पावर है उसको हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, और 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6, और उसकी पावर 3, तो ये हमारा एक्सपोनेंट में आंसर। ठीक है, अब हम फोर्थ लॉ पे आते हैं। हमारा जो फोर्थ लॉ, उसमें क्या है, a पावर m डिवाइड b पावर m। तो हमने पहले मल्टीप्लाई में किया था, बेस डिफरेंट पावर्स सेम, अभी हम डिवाइड में करेंगे। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे भी a डिवाइड b सेम आ जाएगा,
और उसकी पावर m कॉमन आ जाएगी। ठीक है, तो इसकी भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2 पावर 3 डिवाइड 3 पावर 3। ठीक है, तो यहाँ पे भी आ गया 2 डिवाइड 3 और उसकी कॉमन पावर 3, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3 उसकी होल पावर 3। ठीक है, तो ये भी हमारा एक्सपोनेंट में आंसर है। तो चलिए अभी हम हमारे 5th लॉ पे आते हैं। हमारा 5th लॉ क्या है? a पावर m और उसकी होल पावर n। जब हमें कोई बेस गिवन है, बेस की कोई पावर है m और उसकी अगेन पावर है n, देन हम मल्टीप्लाई करते हैं पावर्स को। तो यहाँ पे आ जाएगा m मल्टीप्लाई n, जिसको हम mn भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसकी एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे 2 पावर 3 उसकी होल पावर -2। तो अभी हम क्या करेंगे, बेस सेम रखेंगे और पावर्स को क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 2 पावर 3 इंटू -2 -6। ठीक है, तो ये हमारा नेगेटिव एक्सपोनेंट है, और अगर इसको हमने पॉजिटिव में करना हो तो क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। तो 1/2 पावर 6, तो ये हमारा पॉजिटिव आ गया एक्सपोनेंट, और जो हमने पहले आंसर निकाला था तो ये हमारा नेगेटिव एक्सपोनेंट में आंसर था। ठीक है, तो अब हम करते हैं हमारा लास्ट लॉ डिस्कस। तो लास्ट लॉ हमारा क्या है, हमारे पास जो बेस है, ठीक है, हम a लेट करते हैं हमारा बेस, और उसकी पावर आ जाए 0, a रेज टू द पावर 0, तो उसका ऑलवेज आंसर आएगा 1। किसी भी बेस की पावर अगर 0 हो तो उसका ऑलवेज रिजल्ट 1 आता है। ठीक है, तो यहां तक अभी हमने हमारे 6 लॉज जो हैं वो डिस्कस किए हैं, और एक्सपोनेंट के बारे में इंट्रोडक्शन जो है वो यहां तक हमारी कंप्लीट है। ठीक है, थैंक यू।